मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए तो हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था। हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो जैसे कि आपको पता है यार, ये सीरीज है अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की फॉर नीट एंड जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जहां पे हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर योर एग्जाम हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग समथिंग डिफरेंट टेक्निक बच्चों, राइट, जिसमें हम फास्टेस्ट वे आपको बताते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उस कंसेप्ट को हम सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं उसके एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। देन हम आपको अमेजिंग वे फंडा ट्रिक बताते हैं जिससे आपका टाइम बचेगा और बहुत फास्टली कुछ क्वेश्चंस आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सॉल्व करके आ सकते हैं और एक बेहतरीन स्कोर आप फिजिक्स में करके आ सकते हैं, जिससे आपका डर ही फिनिश हो जाएगा, राइट। तो आज फिर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन सी प्रॉब्लम की। गाइज आप देख सकते हैं क्वेश्चन इज हियर, सो यू जस्ट रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, फिर उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना उसको लिख लेना होता है कि क्या हमें गिवन है क्वेश्चन में, राइट। फिर पूछा क्या गया उसको देखना है, फिर थिंक अबाउट द कंसेप्ट क्या है ना। बस इतना आपने काम कर लेना, उसके बाद एक अलग ही मिशन पे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, राइट। तो चलो क्वेश्चन आपने उम्मीद करता हूँ जब तक मैं आपसे बातें कर रहा था आपने पढ़ लिया होगा। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी क्विकली मैन। पहले इसका एक्चुअल कंसेप्ट भी देखेंगे, राइट। उसने बोला मैन स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रॉड कार थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। मतलब एक इंसान है, मान लिया जैसे ये एक रेल कार आप मान सकते हैं कार है और उस पर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। एक बंदा है, इसके हाथ में कोई बॉल है और इस बॉल को फेंकता है और ये बॉल ऊपर से जाके फिर से नीचे ही तो गिरेगी या उसके हाथ में ही तो आएगी, ऐसे ही वाला केस बनेगा यहाँ पे, राइट। तो बॉल को ऊपर को फेंक रहा है और ये जो गाड़ी है ये जा रही होगी, ठीक है। ये गाड़ी जा रही है जिस पे ये खड़ा हुआ है, ठीक है। ये कार जो भी है ये जा रही है। तो कंप्लीट पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अभी कार इनिशियली इसकी वेलोसिटी पे है, 0 पे है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इस कार की, ये जो कार है ये इसके टायर है, ठीक है, और ये कार है आपकी और ये रेस्ट पे है इनिशियली, ठीक है भाई। सो एंड मूव विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर सम टाइम जब भी चलना स्टार्ट करती है तो इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब स्पीड इसकी इंक्रीज कर रही है, तभी तो एक्सेलरेशन उसके पास आ रहा है। देन हाउ फार बिहाइंड द मैन विल द बॉल फॉल ऑन द कार। यानी जिस इंसान ने कार में जो कार चलने लगी उसने एक बॉल को ऊपर फेंका, तो उसने बॉल को ऊपर फेंका, कार आगे जा रही है तो बॉल उसके पीछे गिरते हैं, तो कितने पीछे गिरेगी इस इंसान से। देखो बॉल तो इसने ऊपर फेंकी, कार आगे जा रही है, तो वो बोल रहा है कि ये जो बॉल है ये इसके आगे ना गिर के पीछे गिर रही है, तो बताओ कितने पीछे गिर रही है। डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, लेट्स सी डी मान लो आप, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कितने पीछे गिरेगी ये बॉल ऐसा करने से इस पर्टिकुलर कंडीशन में। दिस इज द क्वेश्चन। ये हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया कि क्या क्वेश्चन है भाई, बहुत क्लियरली, राइट। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले कंसेप्ट बताता हूं आपको, कंसेप्ट है क्या। देखो वैसे तो वी फंडा हम यहाँ पे सीखने आए हैं, वी फंडा शॉर्ट ट्रिक मेथड हम सीखने आए हैं, वेरी फास्टेस्ट मेथड सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट भी याद दिला दूं आपको कि अगर कोई बच्चा इसको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, और कोई वी फंडा यूज करके अमेजिंग टेक्निक यूज करके आप इसको सॉल्व करें तो कितना टाइम आप लेंगे, और ये ही जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट। देखो भाई, चूंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है ना, ये इंसान कार के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसके पीछे कितनी दूर ये गिरेगी, डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट बेसिकली। तो बच्चों अगर आप यहां से ध्यान से देखिए, इनिशियल स्पीड इसकी 0 दे रखी है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है, तो डिस्टेंस अगर निकालनी है, ठीक है, बस ये पता चल जाए कि उसको कितना समय लगेगा नीचे आने में। तो हम डिस्टेंस के लिए जो इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, ऑब्वियसली दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो डिस्टेंस के लिए आप यूज करोगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये वाला फंडा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन ऑन द कार। ये इसको आप बोलोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यू कैन से बाय मैन, ठीक है, ऑन कार, राइट। ये आप यहाँ पे कवर करोगे, तो इसको मैं डी मान लेता हूँ, है ना, यही तो पूछ रहा है वो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन ऑन द कार, यानी हाउ फार बिहाइंड द मैन विल द बॉल फॉल ऑन द कार। तो देखो जितनी कार पे मैन आगे डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही पीछे वो नीचे गिर जाएगी, तो हम इसी से निकाल सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम डी, और इनिशियल स्पीड है 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। तो d इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू ए आपको दे रखा है 2 इंटू टी का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यानी d इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर। यानी अगर हमें टाइम पता चल जाए कितना टाइम लगेगा बॉल को नीचे आने में, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी कि वो बॉल कितनी डिस्टेंस पीछे उस इंसान के पीछे गिरेगी। आपको बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला गया है कि भाई लेट अस सी कि उसको फेंका गया है, राइट, ऊपर को डायरेक्ट फेंका गया है। क्या उसकी स्पीड दे रखी है? यस, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसकी दे रखी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ध्यान से आप समझ सकते हैं, हमें टाइम चाहिए।
अब ये टाइम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये वाला केस बन गया कि मोशन अंडर ग्रेविटी, एक बॉल को आपने डायरेक्ट ऊपर फेंका 20 मीटर से और ऊपर से वो नीचे आएगी, तो बताओ कितना टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। तो यार बहुत क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, वर्टिकल डिस्टेंस यहां से फेंका और वापस यहीं पे आ गया तो y तो 0 ही हो जाएगा, यानी ऊपर जा रही है तो ऊपर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, और g होगा डाउनवर्ड। तो जब डिस्टेंस आप यूज करोगे y इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर आपने यूज करना है। क्यों सर? क्योंकि जी डाउन काम करेगा और इनिशियल स्पीड जब आपने उसको फेंकी ये दे रखी है, राइट, और y जहां से फेंका वही वापस आएगा तो y वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी 0, ठीक है। और u दे रखा है आपको 20 इंटू टी माइनस हाफ, जी ले लो 10 इंटू टी स्क्वायर, यहां से t निकाल लेना आप, ठीक है बच्चों। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो t आपका आ जाएगा दिस इज 4 सेकंड। आप सॉल्व कर ले, अब तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो ये 2 से इसको कैंसिल करोगे 5 आएगा, और अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ तो यार 20t इधर लेके आओ आप, ठीक है, इक्वल टू यहाँ बनेगा 5t स्क्वायर, एक t कैंसिल, ये कैंसिल, देखो 4 आ गया, t इक्वल टू 4 सेकंड आ गया, राइट बॉस। अब ये यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 16 मीटर। दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द बॉल बिहाइंड द मैन। इतनी दूर इंसान जो वहां पे खड़ा है उस कार के ऊपर जो चलने लगी है उसके पीछे ये गिरेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको गाइस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये कार, ये वाली कार की जो स्पीड है इनिशियली, चाहे तो वो रेस्ट पे हो या ऑलरेडी किसी स्पीड के साथ जा रही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस सेम रहेगी क्योंकि मैन उसी के ऊपर खड़ा हुआ है, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बस एक चीज का ख्याल रखना है। वैसे तो उस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि उस बंदे के पीछे गिरेगी बॉल, बट अगर ना भी बोले, अगर गाड़ी एक्सलरेट कर रही है तो पीछे गिरेगी, डी एक्सलरेट कर रही है ना, जैसे ब्रेक मार रही है तो आगे गिरेगी बॉल। और अगर गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट हुई है ना, कांस्टेंट, तो बिल्कुल सीधी उसके हाथ में वो कैच कर लेगा। अगर गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तो कैच कर लेगा, उसी के हाथ में बॉल गिरेगी। अगर वो एक्सलरेट कर रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो पीछे गिरेगी, स्पीड डिक्रीज हो रही है मतलब डी एक्सलेट कर रही है तो आगे गिरेगी, समझ गए। अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो उसके हाथ में गिरेगी, बस ये ध्यान रखना है आपने। एंड इन दिस केस क्योंकि एक्सलरेट कर रही है सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो ये दो इक्वेशन आप यूज करेंगे, राइट, और इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। सो वेरी क्लियरली दिस इज अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। नाउ अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसकी लैंग्वेज पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि एक गाड़ी है, एक कोई व्हीकल है, उसके ऊपर बंदा खड़ा हुआ है, गाड़ी एक्सलरेट कर रही है या डी एक्सलरेट कर रही है, राइट, दोनों केस आप मान सकते हैं। और हमें कैलकुलेट करना है, जब उसने बॉल ऊपर फेंकी तो बताओ वो उस इंसान की अगर एक्सलेट करिए तो पीछे कितनी डिस्टेंस पे गिरेगी, आगे कितनी डिस्टेंस पे गिरेगी। जब से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी क्विकली, नो नीड टू फॉर दिस लेंथी कैलकुलेशन गाइस। तो डिस्टेंस अगर आपने निकालनी है डी, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला AV²/50, बस हो गया। और मचा डालेंगे और आप इसको सॉल्व कर डालेंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गाइस। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू कैन रिमेंबर दिस शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला, पुट ऑल द गिवन वैल्यूज डायरेक्टली एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, राइट। अमेजिंग अमेजिंग मैन। देखो कैसे, तो जो दे रखा है उसी पे फोकस करना है बस हमने, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके। क्या दे रखा है सर? एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, ये रहा 2। वेलोसिटी दे रखी, किस वेलोसिटी के साथ ऊपर को फेंकी गई थी 20, तो 20 का स्क्वायर और बाय 50। जी की वैल्यू 10 लेंगे तब जाके यहाँ बाय 50 आ रहा है, आप यही कर लेंगे, आंसर आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2, आप देख सकते हैं 2 इंटू ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 50, ये कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका 80/5, इसको आप कैंसिल कर दे तो 16 मीटर अगेन, दिस इज द सेम आंसर। तो वेरी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक, वेरी अमेजिंग डायरेक्ट फंडा टू यूज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड नो नीड फॉर लेंथी कैलकुलेशन। दिस इज अमेजिंग ना, राइट। इसीलिए आपके लिए बनाए जा रहे हैं कि आपको इतनी लेंथी कैलकुलेशन इतना दिमाग न लगाना पड़े, बट स्टिल आपको कंसेप्ट आना चाहिए। इसलिए मैं कंसेप्ट पहले बता रहा हूं, देन आफ्टर हम शॉर्ट ट्रिक का डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपके दिल और दिमाग तक ये कंसेप्ट चला गया होगा, कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है, कैसे कंसेप्ट अप्लाई करना है, और इस कैटेगरी के क्वेश्चन आप इजीली अब कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। ऑल कंडीशन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है बच्चों। तो चलो, अगर आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए कंसेप्ट, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस कैटेगरी पे बेस्ड, राइट। तो यार देखो, एक चीज मैं आपसे उम्मीद जरूर रखूंगा, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि वो आपका प्यार है और उसके थ्रू मेरे को मोटिवेशन आता है और नई शॉर्ट ट्रिक बनाने का और भी बेहतरीन तरीके से दिल करता है, राइट। क्योंकि यार क्या होता है कि मोटिवेशन हर इंसान, जैसे तुम्हें भी चाहिए मुझे भी चाहिए यार, जिससे मेरे को लगे कि मेरा काम अप्रिशिएट हो रहा है आपकी तरफ से, ये भी जरूरी होता है। जैसे आप भी ये चाहते हो कि हमें हमारे कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमें ऐसे कुछ कॉन्टेंट मिले, तो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा
अपने दोस्तों को, बच्चों को शेयर भी करना है वीडियो को, अगर आपको समझ में आता है उनकी भी हेल्प करनी है, अपनी भी हेल्प करनी है, तभी हमारी ओवरऑल म्यूचुअल हेल्प होती है, राइट। और कमेंट करके ये जरूर बताया करो कि सर इस टॉपिक पे भी आप बना सकते हैं और इसमें आप और ऐसे कर सकते हैं, हमें कुछ ऐसी सीरीज और भी चाहिए, हमें कुछ इस तरीके के कंसेप्ट भी आप दो और सब टॉपिक वाले कंसेप्ट भी दो, समथिंग समथिंग जो भी आपके दिमाग में आता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत सुपर इंपॉर्टेंट हो, वो सारी चीजें आप बता सकते हो। कमेंट करना मत भूला करो। शेयर तो बहुत जरूरी है, लाइक करके मेरे को पता चल जाता है कि आप इसको पसंद कर रहे हैं और किस हद तक पसंद कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके की मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक ना अगर आप एक साथ चाहते हो अपने साथ, तो हमने बुक बना दी है, उस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि ये पहली ऐसी बुक है जिसमें केवल शॉर्ट ट्रिक डिपेंडेंट क्वेश्चन ही हमने सॉल्व करे हैं फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और बहुत अमेजिंग, आपके माइंड को ना अलग ही लेवल पे लेके जाएगी। आप प्रैक्टिस तो करना और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जाना उसको देने के लिए, ठीक है। फिर भी अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मेरे ना बेसिक कंसेप्ट भी बहुत वीक है, मतलब मजा नहीं आ रहा मेरे को और मेरे से क्वेश्चन मैं फंस जाता हूं, तो भाई हमारे ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बहुत अमेजिंगली उसमें हमने रिकॉर्डेड लेक्चर इस तरीके से बनाया है कि हर बच्चे को हम कंसेप्ट सिखा सकें, कैसे भी उसके वीक कंसेप्ट हो हम उसको हर तरीके से कंसेप्ट सिखा के पर्सनल अटेंशन के साथ उसके डाउट क्लियर करें, 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ, राइट। तो ये बहुत अमेजिंग होगा आप सबके लिए। आप एक बार यूज तो करो, मिनिमम से प्राइस पे है दोस्तों, आप रिग्रेट नहीं करोगे, इवन आप पछताओगे अगर इसको यूज भी नहीं करोगे, क्योंकि ये अमेजिंग है। जब तक कोई चीज आपने देखी नहीं तो आप कैसे आइडिया लगा सकते हो। और यूट्यूब पे मेरा कंटेंट देख के, शॉर्ट ट्रिक देख के, अदर कॉन्सेप्ट देख के, और भी बहुत सारी सीरीज मैंने चला रखी है, उनको आप आइडिया लगा सकते हो किस तरह के कंटेंट हम आपको दे रहे हैं बच्चों, ओके। बाकी आप मुस्कुराते रहे, मेहनत करते रहे, मर्जी आपकी है, डिसाइड आपने करना है, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है बॉस। इट्स ऑल अबाउट योर इंप्रूवमेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट्स इट, राइट। आप कैसे भी बस मेहनत करें, आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, वही हमारे लिए सुपर चीज होती है, ओके बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट।